गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th में आज का जो टॉपिक है वो है एपिथेलियमी ऊतक। ठीक, एपिथेलियल टिश्यू। क्योंकि आपने जो पिछला वीडियो देखा था उस पिछले वीडियो में जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू का मैंने पूरा चार्ट बनवा दिया था कि जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और फिर उनके कितने प्रकार होते हैं, पूरा चार्ट बनवा दिया था। उसी के चार्ट के आधार पर हम एक एक करके पढ़ाते चलेंगे। तो सबसे पहले आता है एपिथेलियम ऊतक। क्या होता है एपिथेलियम ऊतक, इसके विषय में जानेंगे। तो देखिए क्या होता है एपिथेलियम ऊतक। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, यह ऊतक शरीर को ढकने तथा बाह्य सुरक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। मतलब जो ये ऊतक होता है, जैसे हम लोग की ये त्वचा है, तो त्वचा क्या है, त्वचा के ऊपर जो ये त्वचा होती है ये क्या कहलाता है, एपिथेलियम ऊतक कहलाता है। तो त्वचा हम लोगों को क्या करती है, हमारे शरीर को ढकती है। आप लोगों को पता है त्वचा क्या करती है, हम लोगों के शरीर को ढकती है और हम लोगों को जो बाह्य वातावरण है उससे सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, तो वही है एपिथेलियम ऊतक कि यह ऊतक शरीर को ढकने तथा वायु सुरक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है। इतनी बात समझ में आई। फिर आगे क्या कर रहा है, यह त्वचा का सबसे बाहरी आवरण बनाता है। जैसे ये त्वचा है, जो हम लोग त्वचा होती है, तो इस त्वचा का सबसे बाहरी आवरण कौन बनाता है, एपिथेलियम ऊतक। मतलब हमारे शरीर पर सबसे बाहर का जो आवरण दिखाई दे रहा है ये कौन सा ऊतक होता है, एपिथेलियम ऊतक। ठीक, जिसको हम लोग त्वचा कहते हैं। अब त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियों का भीतरी स्तर आदि सभी एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। मतलब जो हम लोगों की त्वचा है ये काहे की बनी होती है, एपिथेलियम ऊतक। मुंह, जो मुंह का अंदरूनी भाग है, ठीक, आहार नाल का जो अंदरूनी भाग है, जो रक्त वाहिनियां है जहां पर रक्त होकर जाता है, तो जो मुंह, आहार नाल और रक्त वाहिनियां जो हैं, इनका जो भीतरी भाग होता है, इंटरनल जो पार्ट होता है, उसको कौन बनाता है, एपिथेलियम ऊतक बनाता है। ठीक, या ये सब एपिथेलियम ऊतक के बने होते हैं। अब एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं वो जानते हैं। एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी होती हैं, बिल्कुल जैसे टाइल्स नहीं लगे होते, टाइल्स आप लोगों ने देखा होगा, टाइल्स जमीन पर लगे होते हैं, टाइल्स लगे होते हैं। तो उसी प्रकार से एपिथेलियम ऊतक भी, जो एपिथेलियम ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी एक दूसरे से कैसे होती हैं, सटी होती हैं। और ये अनवरत परत का निर्माण करती हैं। और ये अनवरत, अनवरत का मतलब क्या होता है, लगातार, जो कहीं से टूटी ना हो। अनवरत मतलब क्या होता है, लगातार। क्योंकि जब ये आपस में सटी होंगी तो सब ये पूरी एक दूसरे के साथ जुड़ी रहेंगी, ऐसा नहीं कि कहीं पर ये टूटी हो। ठीक, तो अनवरत का मतलब होता है लगातार। तो ये क्या बनाएंगे, एक लगातार। जैसे हम लोग की त्वचा है, तो देखिए कहीं पर टूटी हुई त्वचा है, ये त्वचा क्या लगती है कि ये सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक, तो ये त्वचा जो होगी ये कैसी त्वचा है, अनवरत, क्योंकि ये कहीं पर टूटी तो है नहीं, ये तो लगातार त्वचा बनाए हुए है। ठीक, तो वही है कि जो ये एपिथेलियम ऊतक होता है एक अनवरत परत का निर्माण करती है। अब एपिथेलियम ऊतक का कार्य क्या होता है, कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, हम लोगों को पता है कि जो भी पदार्थों का आवागमन होगा, क्योंकि सबसे बाहर काहे का आवरण है, एपिथेलियम। हमारे शरीर पर जो त्वचा होती है उस पर आवरण काहे का होता है, एपिथेलियम। ठीक, तो हम लोगों को ये मालूम है कि जो भी पदार्थ का आवागमन होगा, जो भी पदार्थ का आवागमन होगा वो किसके द्वारा होगा, एपिथेलियम के द्वारा होगा। ठीक, तो वही लिखा हुआ है कि यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि जो भी पदार्थों का आदान प्रदान होगा किसके माध्यम से होगा, एपिथेलियम के माध्यम से होगा। तो ये क्या करते हैं, जो पदार्थों का आदान प्रदान होता है उस पर नियंत्रण रखते हैं। तो ये इसका कार्य होता है कि यह ऊतक शरीर के विभिन्न अंगों के बीच पदार्थों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये इस प्रकार का आपका एपिथेलियम ऊतक था। तो जो एपिथेलियम ऊतक है, अब हम कल इसका जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एपिथेलियम के कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके 6 भाग बताए थे हमने, तो 6 तो नहीं बता पाएंगे कल, लेकिन कल उसके कुछ पार्ट हम मतलब 2 या 3 पार्ट हम इसके बता देंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।